मंच पर आसनस्थ, मुझे लगता है मैं कैसे कहूँ, हर वक्त कहते हैं कि बहू घर पे आती है तो खुशी और लक्ष्मी ले आती है, एक देवी का रूप है। लेकिन ठाकुर परिवार की बहू इस गोरेगांव विधानसभा की लक्ष्मी और देवी का रूप है। ये ताकत और क्या हमें चाहिए। ऐसी देवी रूपी हमारी विधायिका विद्या ठाकुर जी। हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन इस कामयाब इतनी जबरदस्त महिला के पीछे उस जबरदस्त आदमी का हाथ है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी। बोलते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं जो मुझे बड़ी बहन समझता है उससे मैं 3 महीने छोटी हूँ। अभी महिलाओं को अपनी उम्र छुपाना पसंद है, लेकिन जहाँ पे बड़ी लग रही वहाँ पे छोटा बताना भी जरूरी है कि नहीं, महिलाएं जानती हैं वो। लेकिन मुझे हर वक्त बड़ी बहन का मान और सम्मान देना, कभी ऐसे सोचा भी नहीं 1 मिनट। ऐसे हर वक्त हंसमुख, सकारात्मक भाव वाले और अथक परिश्रम करने वाले और कार्य सम्राट हमारे यहाँ के काउंसलर श्री दीपक ठाकुर जी, विधानसभा अध्यक्ष विजय गायकवाड़ जी, महामंत्री लोक बहादुर सिंह जी, इस वार्ड के अध्यक्ष अशोक गोयल जी, मेरे साथ मेरे जिला से आए हुए मेरे अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में मैं अपना काम करती हूँ, तो मेरे जिला के बॉस सुषम सावंत जी, और यहाँ पे आई हुई मेरी प्यारी महिलाओं और मेरे भाइयों। अभी क्या कहूँ मैं, कुछ पार्टियों में परिवारवाद की चर्चा बहुत होती है। वो चर्चा ऐसी होती है कि बच्चे को कितना भी मार मार के सिखाए बेटा तुम्हें काम करना है, बच्चा तो भी फेल हो जाता है। फिर हम कहते हैं पप्पू फेल हो गया, तो भी बाप की पार्टी समझ के वो अपनी राजनीति चलाते हैं और ऐसा परिवारवाद करते हैं। आप जानते हैं मैं किस विषय पे बोल रही हूँ। अभी वो विषय सिर्फ देश का नहीं, मैंने सुना महाराष्ट्र में भी चलता है। लेकिन जो हो, हर किसी की अपनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये संस्कार हमें नहीं सिखाती, लेकिन संस्कार एक सिखाती है, संगठन परिवार है, परिवार संगठन है। और मुझे लगता है जब दीपक यहाँ बैठे तो कोई ये नहीं सोचता कि विद्या जी का बेटा है, जयप्रकाश जी का बेटा है, ठाकुर साहब का इतना बड़ा नाम है, उनका पोता है, नहीं। वो सोचते हैं कि एक संगठन परिवार को लेके तीसरी पीढ़ी का एक अच्छा होनहार बच्चा जो पार्टी के लिए और जनहित के लिए काम करता है, वो दीपक ठाकुर यहाँ पे बैठा हुआ है। और जिस दीपक में, नाम ही सुनिए इसका, दीपक है, जिसमें विद्या ने अपनी विद्या दी है, माँ के कोख से विद्या ले आया है, और दीपक जलाने के लिए प्रकाश और जीतने के लिए जय भी ले आया है। ऐसा दीपक यहाँ पे बैठा है, और इस दीपक ने यहाँ पे इतने सारे दिए जलाए हैं। तो दीपक तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि ऐसी ताकत तुमने निर्माण की है। जब मैंने पूछा कार्यक्रम क्या है, मैं बहुत शांति से अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर नहीं जाती, लेकिन पूरे देश में भ्रमण करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि 15 साल से राजनीति में आई हूँ, बहुत ऊंच नीच समय देखा मैंने, लेकिन मेहनत करते करते पूरे देश भर ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसके पीछे मेहनत भी बहुत थी, अपेक्षाएं भी लोगों की बहुत होती कि प्रमोद जी की बेटी है तो क्या करेगी, लेकिन कोशिश करती। और मुझे कोई कहता है कि आप में मैं प्रमोद जी देखता हूँ, तो मैं कहती बिल्कुल नहीं, मैं अपने बाप जैसी हूँ ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा महापुरुष जिसने देश के लिए काम किया, मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन बेटी हूँ काम करना। तो कोई मुझ में प्रमोद जी ना देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके आप हक से मुझे देखिए और हक से मुझसे काम लीजिए। अभी विद्या दीदी ने बोला कि दिल्ली का सारा काम कराती, मैं खुद ही सोच रही हूँ अभी इसका जवाब कैसे दे दूँ। लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी आदमी को आप समझे न समझे उसके बारे में हवा चल जाती, तो अपने को ना बोलने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ हो जाएगा, आप जो काम बताओ, क्यों नहीं। लेकिन इससे आपका विश्वास मुझ पर दिखता है, इसलिए विद्या दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी बातें मेरे बारे में कही, मैं उसके लायक हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये माँ जैसा प्यार विद्या दीदी ने, हर मैं दीदी बोलती, मैं चाची वाची कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो इतनी युवा और कूल है, कूल है एकदम, कूल है कि नहीं आपकी आमदार विधायक एकदम कूल है। और उनको मैं सम्मान नहीं दूंगी तो मेरा कोई सम्मान नहीं रखेगा, मैं अपमान कर रही हूँ अपने संस्कारों का। और मैं खुश हूँ कि विद्या दीदी ने मुझे हर वक्त वो सम्मान दिया नेता के रूप से, और यही सीख और संस्कार भारतीय जनता पार्टी का इस पीढ़ी से इस पीढ़ी तक आया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कोई ये कहता है कि परिवारवाद नहीं,
इस वाद विवाद में आप ना जूझिए अपने आप को। परिवार में कोई अच्छा काम करता हो तो उस परिवार को हम हर वक्त साथ में रहेंगे, और वो परिवार हर किसी के साथ मिलकर काम करता है तो ही वो जीत के आता है। वोट ऐसे ही नहीं बटोरे जाते हैं, लोग ऐसे ही वोट देते नहीं हैं, लोग विश्वास करते हैं और वोट देते हैं। इसलिए ये हमारा उम्दा नेता है और अच्छा काम करेगा, ये अपेक्षा करते हैं। जब इस कार्यक्रम के बारे में शुरुआत हुई तो मैंने पहले पूछ लिया कार्यक्रम क्या है बताओ, क्योंकि मैं बिना समझे ऐसे ही आके भाषण देती नहीं हूँ। जितना कितना बोलूँगी समझ लायक बोलूँ, क्योंकि लोगों को ये ना समझे कि प्रमोद जी की बेटी पप्पू बन गई। अभी पप्पू की पप्पी तो नहीं हो सकती लेकिन कोशिश तो करती हूँ। तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी। अभी हम सब विदेश घूमते हैं, हर वक्त कहते हैं अरे तो न्यूयॉर्कचं बीच बघितलं का, अरे ते लंडनचं ब्रिज बघितलं का, अरे तिथे व्हिएनाला काय झालं बघितलं का। हर वक्त हम ये सोचते हैं आपल्याकडे काय होणार नाही। ये नकारात्मकता हर वक्त हम अपने साथ रखते हैं और हम कहते हैं देखो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। हम हर वक्त नकारात्मक रहते हैं। बघितलं तिकडे कचरा टाकत नाही, रस्ता साफ असतो, बघितलं का लंडनला $50 घेतात समजा टाकलं तर, म्हणजे कुछ भी बोल देते हम। सिंगापूरला माहिती आहे का, मेरी एक चाची बोली तुला माहिती आहे सिंगापूरला च्युइंगम सुद्धा खाता येते नाही तर तुम्हाला जेलमध्ये टाकतात। म्हणलं तुम्ही माहिती तुमचा कशाला रस्त्यावर। ये कहीं ना कहीं जाके हमारे संस्कार है कि हम ही नकारात्मक होते हैं, कि हम ही सोचते हैं कि नहीं सब जगह ठीक हो सकता है, भारत में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऐसा नेतृत्व तभी लगता है समाज को समझाने के लिए कि नहीं विदेश से भी अच्छा इस भारत में हो सकता है। जब संस्कार इतने हमारे बड़े हैं, बस उस रूप से शक्ति के रूप से काम करना भी जरूरी है। और ये जब सब चीजें हमने बनाई है, इसका हमें कोई बहुत मैं कहती हूँ कि शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये जो सब किया वो जनता के हित के लिए किया। जनता ने हमें वोट दिया तो हमारा काम है, कर्तव्य है, इसका कोई तमाशा तो करना नहीं है। लेकिन हर काम को सिर्फ कहते हैं ना कि थोड़ी गाड़ी टूट गई तो घिस के निकाल लो, पूरा पेंट जॉब तो करते नहीं, पैसा चला जाता है। लेकिन काम के भी एक ग्रेडेशन होता है, ग्रेड नंबर 1 का काम, नंबर 2 का काम, नंबर 3 का काम में भी ABCD लेवल होती है। जब काम अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बड़े बड़े नगर सेवक जो सालों से कुछ पार्टियों से जीत के आते हैं, वो सिर्फ ठप्पा मार के काम करते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी वोट बैंक उधर है, और वो सिर्फ हर वक्त आने वाले 5 सालों का विचार करते हैं। लेकिन जो नेता आने वाली दूसरी पीढ़ी का विचार करता है वो सच्ची देश का नेता होता है। और ये जो काम दीपक ने किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए किया, आने वाले चुनाव के लिए किया है, इसलिए दीपक बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे दीपक बहुत है देश में भारतीय जनता पार्टी में, और वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ही हम काम करते जाए। मैं इतना ही कहूँगी, जब मैंने पूछा क्या है तो मैंने फोटो भी मंगवाई कि कैसा काम किया, क्योंकि क्या होता है मैं भी सांसद हूँ तो मेरे से अच्छा कोई और काम करता तो मेरी तो जलन होती ही है। मुझे लगता है मुझसे अच्छा कोई काम ना करे, तो मैंने सोचा अभी इसने किया तो मैं कैसा करूं अपने चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि अभी सुषम जी को उसका लेक्चर भी मिल ही जाएगा कि काम, क्योंकि इस काम को आप देखेंगे तो ये व्यवस्था लोगों के लिए चलने का काम, ब्रिज का साफ सफाई का काम, क्योंकि आप ब्रिज के नीचे देखते हैं तो बहुत गंदगी होती है। भारत में हम सीखे नहीं कि हम कैसा अच्छा काम करें। ये लाइटिंग जिससे हम भारत माँ का कलर देख सकते हैं, यहाँ पे आप रंग देखिए, हमारा तिरंगा हमारे सर के ऊपर हमें आशीर्वाद दे रहा है, और यहाँ पे चलने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है। और फिर हमारे संस्कार ने हमें सिखाया है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, हम सब जानते हैं हम बहुत कूल है भारत में, बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी लाइटिंग दिखाते हैं, लेकिन अपने संस्कारों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो दीपक ने तीनों चीज़ें की है, देश प्रेम, अपने स्वास्थ्य का प्रेम, और ये सारे चलचित्र लगाए, वो संस्कार का काम किया, और इसने बहुत अच्छा काम किया। जब मैंने प्रतिमाएं देखी उसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके हम सब कायल हैं, जिन्होंने हिंदवी स्वराज का 400 साल पहले जो शपथ ली उसके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। दूसरे जिनको मैं पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हूँ और मेरे पिताजी ने हर वक्त उनको सिखाया, मेरी पहली किताब भी उन पे थी जब छोटी थी, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर, स्वातंत्र्य वीर, उसके बिना तो और मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने मुझे आज ये मुक्तता दी है कि मैं कुछ भी बोल सकूँ, ये ताकत उन्होंने मेरे हाथ में दी है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और स्वराज के लिए लड़ने के लिए हमारे लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने आज हम इतना बड़ा गणपति उत्सव करते हैं, पंडाल में मजा करते हैं, लेकिन सबको साथ लाने का काम उन तिलक ने हमें किया है। मुझे लगता है 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे याद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक सावरकर जी की कहानी है।
और मैं उसकी वजह से वो लिख के आई थी कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर क्रांतिकारी भी थे, कवि भी थे। जैसे अटल जी हमारे क्रांतिकारी और कवि थे। कल ही मैंने अटल जी पे भाषण किया और उन पे कविता भी मैंने लिखी जो मैंने जरूरत की लिखने की, बट सबने कहा ठीक ठाक बनी है, अटल जी की याद आती है। और उनके पास शस्त्र भी थे, शब्द भी थे। सावरकर जी की कहानी ही अलग है। और जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं, उनको दैवत मानना, भगवान मानना, भगवान जब हम मानते हैं जब उनकी आरती पूजा करते, लेकिन उनकी आरती और पूजा करने की ताकत किसने दी? सावरकर जी ने। आप जानते हैं सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे एक बहुत अच्छी, मैंने कविताएं तो बहुत लिखी है, लेकिन बहुत अच्छी आरती लिखी है। आपने कभी वो आरती पढ़ी है? मैंने बचपन से बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन याद नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि फर्ग्यूसन कॉलेज में वो अपने दोस्तों के साथ रोज छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती करते थे। वो आरती ऐसी थी, जय देव जय शिवराया, याया अनन्य शरणा आर्या ताराया, आर्याच्या देशावरी म्लेच्छांचा घाला, आला आला सावध हो शिव भूपाला, सद्गतिता भूमाता दे तुझ हाकेला, करुणारव भेदुनी तव हृदय ना केला, जय देव जय जय शिवराया। इतनी सुंदर आरती रोज फर्ग्यूसन कॉलेज में स्वातंत्र्य वीर सावरकर हर वक्त कहते थे अपने दोस्तों को लेके। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसको जोड़ के आपको दिखा रही हूँ। हिंदुत्व की जब ताकत हम आगे लेके बढ़ते हैं, उस विचार को लेके बढ़ते हैं, तो हम उसको कैसे देखते हैं। नासिक शहर में एक प्रतियोगिता, आदरणीय लोकमान्य तिलक जी उस प्रतियोगिता में आए थे। वो प्रतियोगिता ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज पे काव्य आप बनाए और कविताएं बनाए। तभी भगूर एक गांव है नासिक जिले में, वहां से 12 साल का लड़का चल के नासिक गया और वहां पे उसने कविता पेश की, कविता सामने रखी और उस कविता को प्रथम पारितोषिक, प्रथम पुरस्कार मिल गया। जब प्रथम पुरस्कार लेने वो 12 साल के विनायक दामोदर सावरकर उस स्टेज पे चढ़े तो तिलक जी हैरान हो गए। उन्होंने उनको दे दी पुरस्कार, जो था वो दे दिया, लेकिन कहा बेटा अभी पुरस्कार तो मिल लिया तुम्हें, ये बात बताओ कि ये गीत आपने लिखा है वो किसने लिखा है? तो उन्होंने कहा ये गीत मैंने लिखा है। ना बेटा पहले बताओ, तुम 12 साल के हो, ये गीत किसने लिखा है बताना। आपके गुरु ने लिखा है, आपके माताजी पिताजी ने लिखवाया है, किसने ये गीत लिखा? उन्होंने कहा क्यों? जब 16 साल के संत ज्ञानेश्वरी लिख सकते हैं तो मैं ये गीत मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज पे क्यों नहीं लिख सकता? तिलक जी अचंभित हुए और उन्होंने उनके पीठ पे थपथपाया और कहा कि शाबाश, आगे जाके देश तुम जरूर चलाओगे। और वही विनायक दामोदर सावरकर हमारे स्वातंत्र्य वीर है और यही हमारे संस्कार और हमारा इतिहास है जो हमें आगे ले बढ़ता है। आपको पता है वो कौन सी थी कविता जिसको लता मंगेशकर जी ने और दीनानाथ मंगेशकर जी ने उसको बहुत अच्छे स्वर से बनाया। लता दीदी ने वो इतने अच्छे रूप से गाया और ये याद रखने की जरूरत है। वो काव्य था, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, हे हिंदू शक्ति संबुद्ध दीप्ति वय तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतिचा साजा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जब हम सारे ये विचार लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो संस्कार लेके हम आए हैं, ये संस्कार किसी देश के पास नहीं है, ये संस्कार सिर्फ इस भारत भूमि के पास है। इस संस्कार को लेके अगली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं दीपक जी को कह रही थी कि आपने काम बहुत अच्छा किया और इन तीनों चीजों को साथ में लाया। अच्छा काम, अच्छे संस्कार, अभी ऐसे परिवार से वो आए हैं तो अच्छे संस्कार होंगे ही, और हम सब साथ में हर वक्त इसी विचारों को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी संस्कार वही है कि जो कोई राजनीति तो चलती रहेगी, राजनीतिक रूप से हम रास्ते पे उतर के लड़ेंगे, क्योंकि यही तो हमारा धर्म है कि लोगों के हितों के लिए, जनहितों के लिए, जन के कामों के लिए हम लड़ने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन जब हमारे पे वो जिम्मेदारी आएगी तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी वो बहुत जरूरी है। और वो जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों भाजपा का कार्यकर्ता और दूसरे पार्टियों का कार्यकर्ता कर नहीं सकता और भाजपा का कर सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो संस्कार लेके आगे बढ़ा है। आज यहाँ पे बैठा हुआ है हर कोई, जब तीन पीढ़ी के यहाँ पे नेतृत्व यहाँ पे बैठते और आशीर्वाद देते हैं तभी अच्छा लगता है।
कल ही मैंने अटल जी पे हमारा जिला में कार्यक्रम था और हमने जो पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो फलदार वृक्ष हमें दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसका बीज इन लोगों ने बोया है, इन लोगों ने परिश्रम किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ऐसे सारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो यहाँ पे जनता बैठी है, जो विद्या दीदी को दिल से प्यार करती है। देखिए, वो घर की बहू नहीं, सबकी बहू है, बिल्कुल है कि नहीं। और हमारा घर का संबंध ऐसे, अभी यहाँ से मैं बच्चों को देखने जाऊंगी दीपक के, मैंने पहले ही कहा था मैं जब दिल्ली से आऊँगी, 4 दिन पहले ही दिल्ली से आई कि मैं आके अपने छोटे छोटे से मेरे प्यारे भांजियों को मिलूंगी। और ऐसे ही हमारा घर का रिश्ता है। ये घर का रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही सिखाता है। मुझे लगता है, मतलब एक छोटी बात है, लेकिन मैं प्राणी मात्राओं पे बहुत काम करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। जब सोनू, आपका छोटा सा डॉगी, जब वो नहीं रहा तो मुझे ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि घर जाती थी तो सोनू के साथ भी खेलती थी। मतलब आप सोचिए, उस रूप से एक आदमी की करुणा, प्यार सब दिखती है, और विद्या दीदी की आंखों में दिखती है, उनके कामों में दिखती है। तो ऐसी करुणा मूर्ति को आप हर वक्त प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज आपने मेरी भी बात सुनी। दीपक, ऐसे ही काम करते रहना, गलत काम करेगा तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि घर का बच्चा है, आपका बच्चा है, उसको संभालना आपका काम है, आपका काम करना इसकी जिम्मेदारी है। ये हम ज़रूर करेंगे, यही संस्कार लेके आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।